की एक तरह की आत्मा है। समस्त विज्ञान, समस्त अध्यात्म की ऋचाएं आसपास से एक ही संदेश देती हैं कि जागरण और जागरण और जागरण। इसलिए योग महान है, योग का साधक महान है, योग का मार्ग महान है और योग का ऋषि महान है, जिसके द्वारा ये मार्ग प्रशस्त हुआ, ये देशना आप तक पहुंची, ये अमृत आपके हृदय तक पहुंचा। इसलिए उस महान प्रतीक योग को धारण करो, जिसके धारण करने से समस्त संसार आपका अनुगमन करता है और बिना हानि उठाए सुंदर स्वास्थ्य, शांति और सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। ये अच्छी प्रकार से सुनिएगा फिर से। उस महान प्रतीक योग को धारण करो, जिसका अनुगमन करने से समस्त संसार बिना हानि उठाए आपका अनुगमन करता है और अच्छा स्वास्थ्य, शांति और सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। ये योग क्या करता है, इसको समझने के लिए थोड़ी बातें आपके लिए आवश्यक है। दो प्रकार की भूख मनुष्य के जीवन में जगती है। एक भूख भौतिक रूप से आपके पेट में आपकी भूख को मिटाने के लिए प्रकट होती है और ये समस्त संसार में सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। बिना भोजन के आप नहीं रह सकते। और दूसरी भूख एक आध्यात्मिक भूख पैदा होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये संतुलन है और ठीक समय पर ये आध्यात्मिक भूख जग जाती है, उसके जीवन में ये अमृत, ये आनंद, ये शांति, ये योगत्व सबसे ही प्रकट होता है। इसलिए हम जेब और पेट भरने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सभी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि जेब भरे, पर्याप्त धन आए और खाने के लिए, वासनाओं को भड़काने के लिए, इंद्रियों में जैसे कि अग्नि में गिर डालते हैं, उनको बहिर्गामी करने के लिए इस प्रकार के तामसी और राजसी भोजन ग्रहण किए जाए। ऋषि इस बात के पक्ष में नहीं, स्वास्थ्य भी इस बात के पक्ष में नहीं और आपकी आत्मा तो इसके पक्ष में कदापि नहीं। इसलिए नियति के, निसर्ग के अस्तित्व के नियमों को जो जानता है, वो जानता है कि मुझे कहाँ रुकना है। उसके जीवन में संयम फलीभूत होता है। जो इस बात का विवेक, विचार और चिंतन कर्म के करने से पहले उसके परिणाम पर दृष्टि डालता है, उसका अनिष्ट रुक जाता है और मार्ग, निर्णय जैसे तुम्हारा सही होता है, वैसे ही आप निसर्ग से, अस्तित्व से जुड़ जाते हो और जैसे ही आप निसर्ग से अलग होते हो, वैसे ही आपके निर्णय गलत होते हैं और परिणाम रूप में बीमारी और दुख आपको मिलती है। ऋषि अपने शिष्यों से कहता है कि जाओ इन पौधों को पानी दो। दो शिष्य पानी देने के लिए दौड़ते हैं और उस समय से एक शिष्य पत्तों पर पानी छिड़कता जाता है, पत्तों को पोंछता है, साफ करता है, लेकिन कालांतर में वृक्ष ही सूख जाता है। फल और फूल तो बहुत दूर की बात है। इतनी बात थी कि पौधे को पानी दो, लेकिन ये संकेत नहीं किया था कि कहाँ दो, कैसे दो। लेकिन जो बुद्धिमान शिष्य था, उसने जड़ों को पानी सींचा और फल आए, फूल आए और कई गुना
और अधिक फलों की प्राप्ति हुई। कर्म आप सब करते हो, कुछ के कर्म ऐसे हैं कि जैसे पत्तों पर पानी छिड़का जा रहा है, बीमारी कहीं है और औषध कहीं दी जा रही है, कारण कुछ और है और निदान तुम्हारा कुछ और है। मन कुछ कहता है, इंद्रियां कुछ कहती हैं, कोई तालमेल नहीं बनता। इसलिए आपकी इंद्रियों को तो बाहर से बहुत मिलता है, लेकिन आपकी आत्मा को कोई पोषण नहीं मिलता, कोई केंद्र नहीं मिलता, कोई रूपांतरण नहीं मिलता। इसलिए आपकी आत्मा अनंत काल से ऐसे ही भूखी प्यासी सो जाती है। शरीर को, संसार को, इंद्रियों को सब प्रकार से भोजन दिया जा रहा है, लेकिन आपका अंतस, आपकी चेतना वो लंबे समय से ऐसे ही असहाय अवस्था में, अनाथ अवस्था में विचर रही है। तो एक प्यास ऋषि जगाता है, जिसको आध्यात्मिक भूख कहते हैं। लेकिन भूख आध्यात्मिक तभी पैदा हो सकती है जब आपके मन को विकृत ना किया गया हो, आपके मन को अपने केंद्र से दूर ना कर दिया गया हो। आप जानते हो, जो यहां बैठे हो, आप मन लेकर के नहीं आते। मन आपको समाज देता है, मन आपको परिवार देता है, मन आपको शास्त्र देते हैं, मन समाज की परंपराओं का समूह है। एक छोटे बच्चे के पास अपना कोई धारणा, कोई मंतव्य, कोई धर्म कुछ भी नहीं होता। आप प्रयोग करके देख सकते हो। एक बच्चे को जन्मते ही आप जंगल में ले जाओ, भाषा से अवगत मत कराओ, शिक्षा दीक्षा से दूर रखो, कोई संस्कार मत दो, उसके पास कोई मन नहीं होगा, समझ नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और उसके कारण से अपने समय को और शक्ति को नष्ट करके मर जाएगा। इसलिए आपको ये बात विचारनी चाहिए, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस भाषा संस्कृति में आप जन्मे हो, उन्होंने आपके मन को निर्मित किया है। कुछ का मन मुसलमान का मन हो गया है, मुसलमान के घर में पैदा हो गए, हिंदू घर में पैदा हो गए, हिंदू मन बना दिया है, ईसाई घर में पैदा हुए तो ईसाई मन बना दिया है, बौद्ध धर्म में पैदा हो गए तो बौद्ध धर्म का मन बन गया। और बीज के बाद ही वृक्ष बनता है, और यदि बीज में विकृति आ जाती है, विकार पैदा हो जाता है, तो फिर फल कैसे होंगे, परिणति क्या होगी, वो आप सब जानते हो। जब छोटा बच्चा गर्भस्थ होता है, उसी समय से कुछ तरंगे, कुछ संस्कार, कुछ वहां का आभा मंडल, कुछ ऊर्जा आपको प्रेरित करती है। लेकिन बाहर आने के बाद वो चीज इतनी संवेदनशील होती है, इतनी सक्रिय होती है कि एक छोटी सी त्रुटि भी उस बच्चे के जीवन को भटका सकती है। और यहाँ तो बड़ी बड़ी त्रुटियां हो रही हैं, छोटी की तो बात ही नहीं है। तो धर्म बूढ़ों के लिए नहीं है, धर्म युवाओं के लिए भी नहीं है, धर्म उन शिशुओं के लिए है जो अभी प्रकट हुए हैं और माँ की गोद में हैं। उनकी लोरियां, उनका भोजन, उनकी विचारधारा, उनके शास्त्र, उनकी देशना, उनका व्यवहार, वो सब बच्चे के धर्म को, मन को निर्मित कर रहे हैं। यदि बच्चे को निसर्ग के अनुसार, नियति के अनुसार, एक आंतरिक ऊर्जा और केंद्र के अनुसार जीने का अवसर दिया जाता है, तो बच्चा 7 वर्ष के बाद उस प्रकार की प्रज्ञा को, उस प्रकार की चेतना को,
उस प्रकार की जागरूकता को उपलब्ध होता है कि उसकी चेतना तीर की तरह से आगे बढ़ती है और जीवन में एक स्वाभाविक सरलता का, सहजता का अवतरण होता है। अब आप किसी प्रकार से सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, आपका मन बड़ा जटिल है, बड़ा कुटिल है, बड़ा नकारात्मक है, बड़ा हिंसात्मक है और सदैव दूसरों का अनिष्ट चाहता है, सदैव नकारात्मक चिंतन ही करता है। ये धर्म की पहचान नहीं है, ये एक सज्जन व्यक्ति का कर्म नहीं है। और सतत आप देखना, ये धारणा नकारात्मक ढंग से आपके जीवन को सदैव एक भौतिक तल पर, इंद्रियों के तल पर, वासना के तल पर भटका रही है। जब भी आप अंदर झांको, एक क्षण ऐसा नहीं होता जिसमें आप वासना के बिना जीते हो। कभी भोजन की वासना, कभी पैसे की वासना, कभी यश कीर्ति की वासना, कभी स्त्री की वासना, कभी किसी की वासना, कभी किसी की वासना। इसका अर्थ है आप अपने केंद्र से, धर्म से भटक गए हो, अपने जीवन से बहुत दूर निकल गए हो। और जिस व्यक्ति का चिंतन वासना का है और जो व्यक्ति वासना के व्यापार में लगा हुआ है, उसकी मुक्ति कभी भी नहीं होगी। और आप सब दुर्भाग्य से इसी इंद्रियों के व्यापार में लगे हुए हो और यही कारण है, ना कोई स्वस्थ है, ना कोई सुखी है, ना कोई घर में व्यवस्था है, ना कोई समाज में व्यवस्था है, ना किसी राष्ट्र की व्यवस्था है। मैं निराशाजनक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि धर्म माँ के दूध के साथ, माँ की गोद के साथ, उसके भोजन के साथ, उसकी विचार और संस्कारों के साथ वहीं से पैदा होता है। बड़ा होने के बाद तो मंतव्य होते हैं, धारणाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, शास्त्र होते हैं, समीक्षाएं होती हैं, लेकिन धर्म कदापि नहीं होता। और मनोवैज्ञानिक इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि जीवन के प्रारंभिक 7 वर्षों में बच्चे की आधी शिक्षा पूरी हो जाती है। वो स्कूली शिक्षा नहीं, सामाजिक शिक्षा नहीं, जीवन की शिक्षा 50% बच्चा पूर्ण कर लेता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां इतनी ताजी हैं, उसकी इंद्रियां इतनी ऊर्जावान हैं, देखने की, सुनने की इतनी संवेदनशीलता है और उसके मन में अथाह ऊर्जा है, अंदर से बादल उमड़ते हैं ऊर्जा के। वो जो भी देखेगा, जो भी सुनेगा, जो भी खाएगा, उस सबको आत्मसात करेगा। अब ये समाज विकसित नहीं, लेकिन ऋषि के समय में जब ये आध्यात्मिक जीवन था और शिक्षा भौतिक नहीं, पहले आध्यात्मिक थी, धर्म पहले था और समाज और राजनीति बाद में थी, तब मनुष्य सरल था, सहज था और उसके मन को ऐसा गढ़ा जाता था, ऐसी समझ पूर्वक उसके जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी कि भटकने के लिए कोई मार्ग ही नहीं होता था। ऊर्जा पहले ही दस्तक जब देती थी तो आत्मा की तरफ इंगित होती थी, एकजुट होती थी, भटकती नहीं थी। और ये व्यवस्था जब तक भारत की रही तब तक ये अखंड रहा, तब तक ये ब्रह्मवेताओं का देश रहा, तब तक यहाँ सब शतक लगाते थे, आनंद से 100 वर्ष जीते थे। दुख, दरिद्रता, बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल मृत्यु ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि सब कुछ अमृत में था, सब एक सुव्यवस्था में था, सुंदर संकल्पवान एक मन था और एक आंतरिक प्रज्ञा का प्रकाश सबको प्राप्त होता था। अब हम चाहते हैं देश एकजुट हो जाए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये असंभव बात है। प्रयास आप कितने भी करो, लेकिन हिंदू अंदर से हिंदू है,
मुसलमान मुसलमान है, ईसाई ईसाई है, उनके मन इतने जटिल हो चुके हैं, उनमें रूपांतरण नहीं हो सकता। और होगा तो विश्वासघात होगा, धोखा होगा, दिखावा होगा, राजनीति होगी, लेकिन एकजुटता नहीं होगी। एकजुटता किससे होती है? योग से होती है। योग का अर्थ है जहां हम सब एक हैं। योग का अर्थ है जहां हम सब एक केंद्र से जुड़े हुए हैं। योग का अर्थ है जहां हम एक अस्तित्व में श्वास ले रहे हैं। उस अवस्था में हम एकत्व का अनुभव कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। तो इसलिए आध्यात्मिक भूख तभी पैदा होती है जब हमें सरल होने का, सहज होने का, ऊर्जावान होने का, आध्यात्मिक जीवन के केंद्र से जुड़े रहने का अवसर मिलता है। तब ये प्रसाद, ये अमृत बरसता है। अन्यथा धीरे धीरे सब बह जाता है। जैसे फूटे हुए घड़े पानी में डालो, सब बह जाता है। तो योग सबका प्रतिनिधित्व करता है। अनादिकाल से जो भी श्रेष्ठ माया है, वेद, उपनिषद, ऋचाएं, दर्शन, आयुर्वेद, सब ये समाधि और ध्यान का प्रसाद है। इसलिए आज तक उस विज्ञान के ऊपर, उन वेद उपनिषदों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सका, कुछ झूठे नहीं ठहरा सका, उसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। क्योंकि ध्यान से आया हुआ बोध संदेह से मुक्त होता है। इसलिए भारत इस संसार में सौभाग्यशाली है, और वो सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है यदि आप थोड़ा पीछे मुड़ें, थोड़ा अपने जीवन के आंतरिक रहस्यों को जानने की कोशिश करें। तो ये प्रसाद अभी भी उपलब्ध है। ऋषि कितने भी दूर रहा हो समय के साथ, लेकिन सत्य से दूर नहीं है, आपकी आत्मा से दूर नहीं है, आपके अनुभव से ऋषि कभी भी दूर नहीं है। उस दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए हम जेब और पेट भरने में लगे रहें तो जीवन की यही दुर्दशा होगी। अन्यथा ठीक मार्ग यही है कि हम एक आवश्यकता का जीवन अपनाएं, इच्छाओं को धीरे धीरे रास्ते से ले जाएं, तो आपके पास वो बचेगा जो अपरिहार्य है, जो आवश्यक है उतना आपको मिलेगा। सही समय बचेगा, शक्ति बचेगी, आयु बचेगी, और वो जीवन के लिए, आनंद की खोज करने के लिए पर्याप्त आपको अवसर मिलेगा। लेकिन यदि हम बाहर इन खेल खिलौनों में, संसार की मृग मृचिका में, संसार के मिथ्या यश और कीर्ति पाने में इसी प्रकार से दौड़ते रहे, तो निश्चित रूप से इसका अंत दुखद मृत्यु के रूप में होने वाला है। ये मत समझना कि मरने के बाद कोई स्वर्ग और मोक्ष आ रहा है, हर व्यक्ति लिखता है स्वर्गवासी हो गया। ऐसा नहीं होता। जो आज स्वर्ग में है, अभी स्वर्ग में है, अभी जो मार्ग पर है, वही व्यक्ति स्वर्ग का आनंद ले रहा है। भविष्य में कोई स्वर्ग नहीं, अभी और यही है। जिसके पास आज आंख नहीं, तो सुबह वो आंखों वाला नहीं हो जाएगा। जिसके पास आज शांति नहीं, तो आंख खुलने पर सुबह शांति नहीं बरसने लगेगी। जिसके पास आज स्वास्थ्य नहीं, तो सुबह उठते ही स्वास्थ्य नहीं लौट आएगा। तो स्वर्ग योग से आता है, संयम से आता है। मरने के बाद जो आपके पास था वही आपको लौटा दिया जाता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। एक आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, अपने भाषा में, अपनी भावनाओं में धार्मिक व्यक्ति जैसा करता है वो भी अपना कोई राम, कोई रहीम, कोई कृष्ण, इस प्रकार से कुछ मंत्र जपता रहा, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं हुई। सब संकल्प अधूरे रहे, सब कामनाएं मुरझाई रही, कुछ फलीभूत नहीं हुआ। निराश होकर के कहता है, हे प्रभु, कम से कम एक अंतिम इच्छा तो पूरी कर दे, कि मुझे इतना तो बता दे कि मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, क्या होता है, क्या गति होती है,
कैसा स्वर्ग है और कैसा नरक है, मुझे बता तो दे ताकि मैं इतना तो चुनाव कर सकूं। अब वो ऐसी स्थिति में विचार कर ही रहा था, नींद आ गई, झपकी लग गई और उसको पता चला उस सब कि वो है ऊपर किसी अज्ञात जगत के लोक में गया है और वहां देखता है कि एक देवता खड़ा हुआ है। उसने उससे पूछा कि मैं यहाँ जानने आया हूँ कि स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है। उसने कहा ठीक है, अभी आपको मैं दिखाई देता हूँ। स्वर्ग में ले गया तो कुछ लोग शीर्षासन कर रहे हैं, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई आंख बंद करके ध्यान कर रहा है। चुपचाप बेरोनक सन्नाटा छाया हुआ, ना कहीं वहाँ फूल खिल रहे हैं उसके अनुसार, ना झरने बह रहे हैं, ना वहाँ स्त्रियां दिखाई देती हैं, ना कोई धन दौलत दिखाई पड़ती है, ना सुंदर व्यंजन दिखाई पड़ते हैं। उसने कहा ये तो बड़ा बेरोनक है, आंख बंद करके लोग वैसे ही बैठे हैं पेड़ के नीचे, ये कैसा स्वर्ग है। उसने कहा और नरक भाई, नरक का नाम लेते सामने नरक आ गया। देखा वहां गाने बजाने हो रहे हैं, ठंडी हवा बह रही है, संगीत हो रहा है, सुंदर व्यंजन सामने रख रहे हैं, सुगंध आ रही है, बड़ा ठाट बाट। उसने कहा अब समझे, बड़ी राजनीति हो रही है। नीचे तो प्रचार प्रसार किया जाता है कि कढ़ा में जलाए जाओगे, ऐसे तुम धूप में तपोगे, गर्म पानी में डाल दिए जाओगे, बेतरनी में कहीं पानी में सड़ोगे। यहाँ तो बात ही उल्टी है। जिसको स्वर्ग कह रहे थे वो नरक है, और जो नरक जैसा दिखा रहे हैं वो स्वर्ग है। बढ़िया धोखाधड़ी। और ये देखने के बाद फिर वस्तुतः उसकी मृत्यु हो गई। ये लगभग रात के 12 बजे की बात है। मृत्यु के बाद फिर वो यम के दरबार में आया, उसके ऑफिस में आया। यम के दूत ने पूछा कहां जाना चाहते हो? उसने कहा कहां क्या, नरक जाना चाहते हैं। यमराज देख करके हंसा, और वो रोगी, वो प्राणी भी देख करके हंसा। उस आदमी ने सोचा मुझे धोखा नहीं दे सकोगे, ये लोगों को स्वर्ग के नाम पर नरक में पहुंचा रहे हो। उसने कहा क्या सच में नरक ही जाना चाहते हो? बोले इसमें क्या संदेह है। बोले अधिकांश लोग नरक ही जाना चाहते हैं और आप जाओ। और जैसे उसने प्रवेश किया, यम के जो शैतान थे, जो दूत थे, वो 4-5 उसके ऊपर टूट पड़े। कुटाई पिटाई मार शुरू हो गई। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? कुछ लोग देखा कढ़ाई में डाले जा रहे हैं, कुछ सड़ाए जा रहे हैं, बड़ी यातना दी जा रही है। उसने कहा रात के 12 बजे तो मैं देख करके गया था, दृश्य बड़ा अच्छा था, बड़ी ठंडी हवा बह रही थी। तो उसने कहा कि उस समय आप अतिथि रूप में आए थे, ये हमारा अतिथि गेस्ट रूम था, वो आपको दिखाया। असली तो आगे नरक दिखाई देगा। लगभग हमारे साथ ऐसी स्थिति होती है। जो आप देख रहे हो, जो आप अनुभव कर रहे हो, इसके ठीक विपरीत आपकी स्थिति है। तो इसलिए अपनी अंतर्वाणी को सुनना, अपने स्वभाव में ठहरना, और मन की जितनी भी जटिलताएं परतें हैं उनको साधना के द्वारा जला डालना, ये मनुष्य की साधना ही उसको स्वर्ग देती है, शांति देती है, आनंद देती है, और कोई मार्ग नहीं बनता है। आप संसार को किसी को कितना भी धोखा दो, लेकिन स्वयं को धोखा नहीं दे सकते। तो इसलिए कुछ मार्ग हैं उसके लिए, जो आप आचरण में लाओगे, व्यवहार में लाओगे, अनुभव में लाओगे, तो निश्चित रूप से आप अपना स्वर्ग अपने लिए निर्मित कर सकते हो। पहली बात, जब भी आप करते हो, कुछ भी करते हो, संसार के नहीं, परंपराओं के नहीं,
और जो पढ़ते हो उसकी बात नहीं, सबसे पहले अपनी अंतस की अंतर्वाणी को सुनना आप आरंभ कर दो। संसार सदैव धोखा देता रहा, परंपराएं सदैव भटकाती रही, शास्त्र तुम्हारी समझ से बाहर रहे, लेकिन आपका अस्तित्व, आपकी आत्मा कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए एक नियम ही बना लो, मैं कुछ भी करूं पहले अपनी अंतर्वाणी को सुनो, वो क्या कहती है, उसका निर्णय कभी गलत नहीं होता। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ऋग्वेद का ऋषि कहता है भूते है जागरणम, जो जागता है उसकी मूर्छा टूट जाती है, जिसकी मूर्छा टूटती है वो पाप से मुक्त हो जाता है। जब आप अंतस से सोचोगे, अंतर्वाणी को अंदर से निहारोगे, तो जागरण आ जाएगा। और जागरण महाकला है, जागरण प्रज्ञा की पुत्री है, और फिर आपके जीवन में कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। जब भी हम पाप करते हैं, बेहोशी में करते हैं, क्रोध में करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, स्वार्थ में, लोभ में करते हैं, प्रतिक्रिया में करते हैं, लेकिन होश और पाप का कोई मेल नहीं, होश और क्रोध का कोई मेल नहीं, बल्कि होश क्रोध का, घृणा का और वासना का शत्रु है। जैसे कि प्रकाश अंधकार का शत्रु है, जैसे औषध बीमारी की शत्रु है, जैसे प्रेम घृणा की शत्रु है, ठीक वैसे ही आपका जागरण, आपका होश अज्ञान का शत्रु है। ये वेद के सारी ऋचाएं आप नहीं पढ़ सकते, संस्कृत शब्द धारण नहीं कर सकते, आचार्य तुम में से सब नहीं बन सकते, इतने 20,000 से अधिक मंत्र आप नहीं रट सकते, लेकिन मैं सार बता रहा हूं। वेद नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, उपनिषद नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, केवल एक मंत्र याद रह जाए, जागरण जागरण जागरण। जो भी करूं होश से करूं, ठहर के करूं, परिणाम क्या होंगे ये पहले विचार के करूं। समस्त वेद आपके अंदर से उमड़ने लगेंगे, समस्त ऋचाएं अनुगमन करने लगेंगी, समस्त वेदांत आपके अंदर से बहने लगेगा, क्योंकि ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वहां तो इशारे हैं, वहां तो मार्ग है, मंजिल तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे पास सुरक्षित है। उघाड़ोगे पत्ते धीरे धीरे, तो आप अपने केंद्र में अपने सत्य को सदा सदा है, सदा रहेगा, सदा पाओगे उसको। तो इसलिए ये अंतर्वाणी सुनने लगे तो आपके अंदर प्रकाश और प्रकाश बढ़ता चला जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा। सूत्र साधारण है, लेकिन साधने में आपका संपूर्ण जीवन लग सकता है। दूसरा, अपने नकली मुखौटों को उतार करके रख दो, जैसे हो सरल स्वभाव से वैसे ही बने रहने की कोशिश करो। यदि आज आप दुखी हो तो केवल इस नकली मुखौटों के कारण, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, अमीर के सामने कुछ, गरीब के सामने कुछ, स्त्री के सामने कुछ, मंदिर में कुछ, ये नाटक हो रहा है और जिंदगी नाटक बन गई है। तो फिर वास्तविकता और सत्य का दर्शन कौन, फिर सत्य की खोज कौन करेगा? जो व्यक्ति आडंबर में जी रहा है, तो योग की खोज और धर्म की खोज कैसे हो सकती है? तो जैसे हो, गरीब हो तो गरीबी को स्वीकार कर लो, ऊपर से ओढ़ी भी अमीरी तुम्हें और भी धोखा देगी। शायद गरीबी से अमीर बन भी सकते थे, लेकिन नकली अमीरी, वस्त्रों की अमीरी, दिखावे की अमीरी, दिखावे के मकान की अमीरी कभी अमीर नहीं बनने देगी। इसलिए अपने प्रति सच्चे बनो, ईमानदार बनो, जैसे हो वैसे होने को राजी हो जाओ और आडंबर से सदैव बच करके रहो। तो आपके जीवन में सत्य स्वतः ही प्रकट होगा, शांति स्वतः ही आपका अनुगमन करेगी और
इस देशना से, इस आचरण से, इस सरलता से आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। और आने वाली जो संतान होगी जिसका मैंने चर्चा की है, उसका मन पिता से आएगा, उसका मन उस माता से आएगा जो कि जागरूक है, जो कि साधनारत है, कि जो श्रेष्ठ और संकल्प से को जीती है। तो बच्चा बिगड़ कैसे जाएगा? अधिकांश माता पिता कहते हैं हमारा बच्चा पड़ोसी ने बिगाड़ दिया, उसके मित्रों ने बिगाड़ दिया, शिक्षक ने बिगाड़ दिया, किसी ने नहीं बिगाड़ा। उसके बिगड़ने में माता पिता का ही हाथ है। जब माता पिता कोई होश नहीं तो बच्चे को कहां से होश आएगा? जब माता पिता के पास ही धर्म नहीं तो बच्चे में धर्म कहां से आएगा? जब माता पिता के पास ही सत्य नहीं तो बच्चे में कहां से आएगा? इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ी साधना है, बड़ी तपस्या है, बड़ा त्याग भाव चाहिए। इसलिए यज्ञ, पुण्य, साधना, सेवा, इतने जो कर्म कांड और तपस्या बताई है गृहस्थ आश्रम में, उसके पीछे एक ही कारण है कि तुम आने वाली संतान को जगह दोगे, मार्ग दोगे, दिशा दोगे, और तब तुम भी धर्मात्मा होंगे और तुम्हारी संतान भी धर्मात्मा होगी, और कोई मार्ग नहीं बनता। तो निश्चित रूप से गृहस्थ आश्रम के लिए 3 बातें तो प्रतिदिन आवश्यक होती थी। वो यज्ञ करेंगे, प्रतिदिन दान देंगे, और प्रतिदिन तपस्या करेंगे अर्थात साधना करेंगे। कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि छया तपसा, भगवान पतंजलि ने कहा है कि इस काया को, इंद्रिय को, मन को शुद्ध करना ही तपस्या है, और कोई तपस्या नहीं। लेकिन भोजन अशुद्ध, विचार अशुद्ध, और जो पूजा पाठ करते हैं वो भी अशुद्ध, फिर परिणाम यही होगा जो आपके सामने दिख रहा है। ना शांति है, ना स्वास्थ्य है, सब खो गया है। तो इसलिए पुनः एक व्यवस्था को बनाने के लिए, पुनः अपने घर वापसी करने के लिए, पुनः अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। और कोई मार्ग नहीं, लेकिन ये कठिन नहीं, क्योंकि स्वभाव के विरुद्ध कितना भी लड़ो आप सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे आपका स्वभाव ही सफल होगा। तो सत्य स्वभाव है, उसे झूठ से दबा सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते। प्रेम स्वभाव है, घृणा से दबा सकते हो लेकिन नष्ट नहीं कर सकते। अंदर से आवाज आती ही रहेगी, अंदर से प्यार पुकारता ही रहेगा, अंदर से शांति की मांग आती ही रहेगी। इसलिए देर सवेर एक आध्यात्मिक भूख सभी में पैदा होती है, और 40 के आसपास तो ज्यादा ही होने लगती है, क्योंकि उतने तक संसारिक भूख बहुत भूख भोग ली है, संसारिक रास्तों से भटक करके बहुत देख लिया है। 40 तक व्यक्ति सब लगभग रास्ते देख चुका होता है, और तब कहता है ये मार्ग नहीं है, ये 2 कदम चलते हैं और आगे लिखा हुआ मिलता है द एंड। धन कितना भी कमाओ, एक सीमा आएगी, द एंड लिखा हुआ होगा। राष्ट्रपति के पद तक भी चले जाओगे, आगे स्क्रीन पर लिखा होगा द एंड। संसार में कुछ भी पाओ, उन सब का अंत है, लेकिन आनंद का कोई अंत नहीं है, समाधि का कोई अंत नहीं है, सत्य का कोई अंत नहीं है। अनंत अनंता है वो, इसलिए उसमें ठहराव है, उसमें सदा एक रास्ता है, इसलिए उसका चयन किया जाता है। इसलिए जो मैंने सूत्र बताया है उस पर ध्यान रखें कि सदा अंतस्वाणी को सुने, नकली मुखौटों से बचें, वर्तमान में जिए, अल्प आहार करें, जो भी करते हैं पूरी तन्मयता से, एकाग्रता से करें, और कुछ इंद्रिय मौन रखें, और जीवन उत्सव है उसका आनंद मनाएं। तो आप इसी जन्म में थोड़े ही समय में अपने घर वापसी कर सकते हो,
जीवन का उत्सव मना सकते हो, जीवन के रहस्य को जान सकते हो, आनंद के गीत सुन सकते हो। और ये अमृत अपने लिए भी, अपने संतानों के लिए भी, अपने समाज और राष्ट्र के लिए भी सदा सदा के लिए बांट करके जा सकते हो। इसलिए ये अमृत, ये आनंद, ये योग आपके लिए प्रभु ने, योग के ऋषि ने सब व्यवस्था की है। इसलिए जीवन की सरिता आपकी उस सागर तक पहुंचे, उस अमृत तक पहुंचे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ओम शांति शांति शांति।